मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर अगले एपिसोड की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। 76वें एपिसोड की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा धैर्य रखना सीखिए। धैर्य रखना सीखिए। ये टॉपिक भी मैंने श्री चंद अत्री जी की पुस्तक जो है लॉक्स एंड कीज से ही लिया है। लॉक्स एंड कीज के पेज नंबर 96 के ऊपर आप देखेंगे, धैर्य रखना सीखिए, स्थिति को संभालना सीखिए, व परिवार को शामिल कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, धैर्य क्या होता है? धैर्य के बारे में अगर आप कहेंगे कि आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि जो आदमी थोड़ा सा धैर्यवान होता है उसके कामयाब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जो लोग उतावले होते हैं, जो लोग जल्दबाजी में काम करते हैं, तो वहाँ पे फेलियर की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और किसी भी परिस्थिति के ऊपर धैर्य अगर हम रखते हैं तो उस परिस्थिति का धीरे धीरे करके हल भी हमें नज़र आ जाता है। देखिए, धैर्य क्यों रखना चाहिए इस बिज़नेस में? धैर्य रखना सीखिए। ये इस बिज़नेस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम रॉयल्टी और टेक्निकल तक तो बहुत जल्दी और बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन और रिएक्शन करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि सच में डायमंड हमें जाना है, डायमंड की पिन तक हमें पहुंचना है, तो धैर्य सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। आप भी कहेंगे कि बहुत सारे कंटेंट आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बता दिए। येस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे के कहता हूँ कि उन कंटेंट्स का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माय डियर फ्रेंड्स, धैर्य रखना सीखिए। क्यों, कहाँ और कैसे? देखिए, जब हमारी टीम में, आपकी टीम में कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, तो ज्वाइन होने के साथ साथ काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपको लगता है कि वो लोग सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ चीज़ों को फॉलो किया, आपको कुछ नई बातों का पता लगा, लेकिन आपको पता लगा कि वो लोग सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपनी ही तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तो हमने रिएक्शन कर दिया, उस बात पे रिएक्ट करके उन लोगों को समझाना शुरू कर दिया, उन लोगों को जो है डांटना शुरू कर दिया, या उन लोगों को जो है आलोचना करना शुरू कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, स्थितियाँ बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति में हमें धैर्य रखना है। हमें धीरे धीरे करके जो है ना उन लोगों को सिस्टम में लेके आना है, क्योंकि एक नए व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि सिस्टम ही सर्वोपरि है। बहुत से लोगों को तो ये बात समझने में एक लंबा समय लग जाता है कि सिस्टम ही सर्वोपरि है। और यहाँ पे क्या होता है, आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाती है। आप जैसे जैसे काम करते हैं आपकी टीम बिल्ड होती है और आप देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ इस टीम के अंदर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो एक सही तरीका है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को जो है कई बार डांटने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को बैठ के उनकी क्लास लेना शुरू कर देते हैं। यहीं पे एक लीडरशिप की पहचान होती है कि आप यदि उस स्थिति में जब आपको ऐसा लगे कि ये बात जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, एक चीज़ है सिस्टम और दूसरी चीज़ है लोगों की डिमांड। सिस्टम और लोगों की डिमांड एक बात है, एक घटना है जिसके ऊपर सिस्टम कुछ और कहता है, लेकिन लोगों की राय कुछ अलग है, डिफरेंट राय वो लोग रखते हैं। तो यहाँ पे एक लीडर के तौर पे अगर आपने इस स्थिति को संभाल लिया, और स्थिति को संभालते हुए लोगों को न जाने दिया। कई बार हम लोग जो है सिस्टम की डिमांड के अनुसार इतने ज़्यादा अडिग हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि यहाँ इन लोगों को ही खो देते हैं। हमें यहाँ पे, यहीं पे आपकी लीडरशिप की परीक्षा होती है साहब, कि आप सिस्टम को भी संभालें, आप सिस्टम की भी बात को ऊपर रखें और लोगों को भी ना जाने दें। यहाँ पे सामंजस्य बनाना,
इन दो चीज़ों के अंदर सामंजस्य बनाना कि लोग जो है उनको सिस्टम का अभी नहीं पता है, लेकिन वो कुछ और ही चाह रहे हैं, वो कुछ और ही डिमांड कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये सिस्टम इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, ये सिस्टम के अकॉर्डिंगली नहीं है। आरसीएम के जो मूल सिद्धांत हैं, 6 बेसिक्स हैं, 8 कोर स्टेप्स हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, उनके अंदर ये चीज़ें फिट नहीं बैठती है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर कुछ हो सकता है इस तरह की डिमांड करे जो आपको पता है कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के साथ उस वक्त जो सामंजस्य बनाना है, यहीं पे लीडरशिप की जो है ना परीक्षा होती है। यहीं पे आपके मैच्योरिटी का, आपके परिपक्वता का पता लगता है कि आप उस स्थिति को कितने धैर्य से संभालते हैं। रिएक्ट ना करें, रिएक्ट ना करें। लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करने में जल्दबाजी करते हैं। रिएक्शन करने में जल्दबाजी। जैसे ही हमें कोई घटना पता लगती है, कोई चीज़ पता लगती है, आपको पता लगा कि हमारी टीम के अंदर कोई व्यक्ति है जो 6 बेसिक्स फॉलो नहीं कर रहा है या कार्डिनल रूल्स को वो ब्रेक कर रहा है, वो किसी के धन अहम व परिवार के साथ कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये बात पता लगती है, मन करता है कि रिएक्ट, तुरंत फ़ोन लगाते हैं या मिलते हैं और मन करता है कि 2-4 घूंसे जड़ दूँ, पता नहीं क्या कर दूँ, ये कर दूँ। यहीं पे साहब आपकी लीडरशिप की परीक्षा होती है। यहीं पे आपका इम्तिहान होता है कि अभी आप जो है अपनी टीम को बचा के रख पाएंगे या ख़राब कर देंगे। बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे जो है ना रिएक्शन करते हैं। एक लीडर वो होता है जिसके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप इस बिज़नेस में आगे चल रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेज आने वाले हैं, बहुत सारी घटनाएं आपके पास होने वाली है। हो सकता है आपकी अपलाइन की तरफ से कोई आपको ऐसा सेटबैक मिले, हो सकता है डाउनलाइन की तरफ से कोई ऐसा सेटबैक मिले, हो सकता है क्रॉस लाइन की तरफ से ऐसा सेटबैक मिले। अब यहाँ पे 2 स्थितियाँ हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके साथ आपके यहाँ आके कोई समस्या टकराती है, साइड से टकराती है, नीचे से टकराती है, ऊपर से टकराती है, और यहाँ पे आप खड़े हैं। आपके सामने जब जैसे ही कोई समस्या टकराती है, कोई चैलेंज आप फेस करते हैं, उस वक्त आपका जो एटीट्यूड होगा वो आपके बिजनेस की परिभाषा को तय करने वाला है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है या यहीं आसपास सीमित होने वाला है। इस तरह की घटनाएं जब भी आपके साथ में टकराएं, उस वक्त सबसे बड़ा सिद्धांत है, उन घटनाओं को हजम करना सीखिए, हजम करना सीखिए, अपना हाजमा मजबूत बनाइए। क्योंकि लोग जो हैं अक्सर जब भी आते हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, हर आदमी परिपूर्ण नहीं होता है। हर आदमी में कुछ न कुछ कमियां होती है, हर आदमी कुछ न कुछ कमियों के साथ और कुछ न कुछ खूबियों के साथ ही आगे बढ़ता है। हमें केवल और केवल लोगों की अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना है। उनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेज हो सकते हैं। एक आदमी, मान लीजिए आपने एक आदमी को देखा कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे ईमानदारी से काम नहीं करा, आपको पता लगा, और अक्सर हम करते क्या है, उसको तुरंत पकड़ते हैं और उसको जाके ईमानदारी का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, ये गलत है, वो गलत है। यहाँ पे आपकी लीडरशिप की परीक्षा होती है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमें उस बात को, यहाँ पे लीडर बड़ा कौन होगा, जो वो बात आई है उसको पहली बात तो खुद के अंदर हजम करे, उसको हजम करके उसको फैलाए ना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोई भी एक बात, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कुछ गलत पता लगता है कि यार ये आदमी तो जो है थोड़ा सा कैरेक्टर के मामले में ठीक नहीं है, उस बात को फिर हजम नहीं कर पाते, उस बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इधर उधर फैलाने की कोशिश करते हैं कि ये हर जगह जहाँ पे भी कोई भी मिलता है, वो डाउनलाइन के मिलता है, उसको ज़रूर बताते हैं कि इससे बच के रहना, ये आदमी ऐसा है। कोई पैसे के मामले में अगर कमज़ोर है, पैसे के उधार खाता ज़्यादा रखता है, पैसे नहीं चुका पाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, या एक आदमी जो है थोड़ा जो भी मर्जी, जो आपको लगता है कि सिस्टम के अनुसार सही नहीं है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को फिर ये लगेगा कि सर मेरे लिए बोल रहे हैं। कुछ भी जो घटना आपको लगता है कि वो सिस्टम के अनुसार सही नहीं है, उस घटना के बारे में अगर तो आपने रिएक्शन कर दिया, उस घटना को फैला दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या उस बात को फैलाने से कोई फ़ायदा होने वाला है? क्या उससे आरसीएम का रुतबा बढ़ने वाला है? क्या उससे माहौल अच्छा होने वाला है?
अगर माहौल अच्छा होने वाला नहीं है, अगर उससे आरसीएम का रुतबा बढ़ने वाला नहीं है, अगर उससे माहौल खराब होने वाला है, तो उस बात को हजम करने में फ़ायदा है या उस बात के ऊपर रिएक्ट करने में फ़ायदा है, उसका ढिंडोरा पीटने में फ़ायदा है या उस बात को वहीं दफन कर देने में फ़ायदा है। उस बात को यदि आपने हजम करना सीख लिया, उस बात को दफन करना सीख लिया, तो आप एक अच्छे लीडर हैं। और मैं बताऊंगा कि उसका इलाज क्या है। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों का इलाज नहीं है, उन चीज़ों का कोई, आप ये सोचें कि सुनील काकसर ने तो ये बोल दिया कि सारी चीज़ें जो है उसको सहन करते चले जाओ, जो जैसा है उसको वैसा करने दो, हम कुछ भी ना करें। मैं अभी लास्ट के अंदर बताऊंगा आपको वो तरीका कि किस तरीके से हम लोगों को जो है ना इस सही तरीके से लोगों से काम करवा सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों के अंदर सुधार करवा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करना है, उसको दफन करना है। आपका हाजमा जितना मजबूत होगा, हाजमा मजबूत कीजिए साहब। कई बार बड़ी दिल के अंदर बहुत झोल उठेंगे, बहुत सारी तूफान खड़े होंगे कि नहीं नहीं, ये आदमी तो इतना गलत कर रहा है, इसके बारे में तो प्रचार करना जरूरी है, इसके बारे में तो पूरी डाउनलाइन को बता देता हूं कि ये आदमी से बच के रहना। इस आदमी की, आपने जैसे ही ये घटना को अंजाम दिया, आपके पूरी के पूरी टीम के अंदर नेगेटिविटी फैल जाएगी। बहुत से लोग तो इसी बात से बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे कि यार हम तो आए थे ईमानदारी के लिए और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे, मुझे नहीं करना है ये बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, ये न केवल आपने अपना नुकसान कर दिया, उसका नुकसान कर दिया और बहुत से लोगों का भी नुकसान कर दिया। हमें इन चीज़ों को, लीडर वही है जो लोगों के दर्द को, लोगों की शिकायतों को, लोगों की कमियों को अपने अंदर दफन कर ले, उनके बारे में महिमा मंडन और गुणगान ना करे। लोगों को के सामने हमें किसी भी आदमी की बुराई नहीं करनी है। अभी एक साथी ने बहुत अच्छा बात लिखा कि दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जब भी कोई अच्छा ख्याल आए तो ही मुंह खोलना है, अदरवाइज मुंह नहीं खोलना है। कई बार हम लोगों से ये गलती हो जाती है कि सिंपैथी हासिल करने के लिए हम डाउनलाइन को वो बात बता देते हैं जो उनके काम की बिल्कुल भी नहीं है। अब एक आदमी है, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं, ये आदमी ने कुछ गलत किया, तो यहाँ जो लोग हैं, इन लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए ये आदमी इस व्यक्ति के अंदर जो थोड़ी बहुत चैलेंजेज हैं, जो कमियां हैं, उसके बारे में इनसे डिस्कस करता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इससे बच के रहना। ये सिंपैथी से क्या भाई साहब आपका बिजनेस बढ़ेगा या ये आदमी नेगेटिव होगा? अब जब भी इसके सामने ये आदमी, इस आदमी के अंदर, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, इस आदमी के अंदर सोइयों बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई तो है। जिस दिन ये उस अच्छाई के बारे में बात करेगा तब भी ये आदमी कान बंद कर लेगा, इससे मुंह मोड़ के चला जाएगा और ये आदमी जो है कुछ आगे बढ़ सकता था। इसके दिमाग में नेगेटिविटी भर गई, सिस्टम के प्रति नेगेटिव बढ़ गई। अब ये क्या करेगा? अब ये आगे इसी चीज़ को डुप्लीकेट करता चला जाएगा। जैसे ही कुछ घटना घटेगी, ये आपसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, ये चीज़ों को, गलत चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से फैलाएगा। क्योंकि अपलाइन ने भी तो ऐसा ही किया था ना, जो अपलाइन करेगी वो डाउनलाइन करेगी। यहाँ पे चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं भाई साहब। अगर आपने ऐसी चीज़ों को, देखिए हर आदमी में कमियां होती हैं साहब, हर आदमी संपूर्ण नहीं है। जो संपूर्ण हो जाते हैं वो भगवान हो जाते हैं। आप भगवान अगर हैं तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आरसीएम करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ना ढूंढे लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर कई बार ये गलती कर बैठते हैं, भगवान ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको यूं तखड़ी के अंदर तोल के देखना शुरू कर देते हैं कि ये 6 बेसिक्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहा, ये 8 कोर स्टेप्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहा, ये कार्डिनल रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहा। उसको ऐसे वो कहते हैं ना, तार के ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कोई कमियां ना हो। जबकि अगर हम अपनी ही तरफ झांक के देखें तो हमारे अंदर बहुत सी कमियां दिखाई देती हैं। बुरा जो देखन मैं चलिया, मुझसे बुरा न कोई, ये दोहे को हमेशा याद रखिएगा। जब तक हमारे अंदर बुराइयां हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम सामने वाले की बुराइयों के बारे में बात करें। हमारे अंदर सोइयों गलतियां हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत बार आप लोग, थर्ड पॉइंट जो है, इस पॉइंट को नोट करें, लोगों के पर्सनल लाइफ को, लोगों की पर्सनल लाइफ से आपका कोई सरोकार नहीं है।
लोगों की पर्सनल लाइफ से आपका कोई सरोकार नहीं है। एक आदमी है जो बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो हमारी डाउनलाइन में हो, चाहे वो हमारी अपलाइन में हो। यदि वो बिजनेस के अंदर सही है, वो अपने पर्सनल अपने घर में क्या रहा, उसका अपने भाई से क्या चल रहा, उसका अपना बहन से क्या चल रहा, उसका अपने जो भी जहाँ भी है वो वहाँ पे क्या कर रहा है, इस बात से हमारा कोई सरोकार नहीं है। पंडित जी ने इस बात को बखूबी बहुत बेहद खूबसूरत शब्दों में कहा है कि राजहंस बन जाएं। राजहंस क्या होता है साहब? राजहंस के सामने यदि आप दूध और पानी को मिला के रख देंगे तो वो दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। आपके पास, आपको पता है कि आपके टीम में इस आदमी में ये प्रॉब्लम है, ऊपर वाले में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप राजहंस बन जाएं, जो अच्छा है उसको ले लें, बाकी को छोड़ दें। वो आपके सरोकार नहीं रखता, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कई बार हम लोग जो है वही चीज़ घूम फिर के आती है, समाज सुधारक बनने की कोशिश करते हैं, समाज सुधारक बनने की कोशिश करते हैं। हर जगह हर आदमी को तोल कर देखना चाहते हैं कि ये आदमी ऐसा क्यों नहीं है, ये आदमी ये ऐसा क्यों नहीं है, ये आदमी ऐसे क्यों करता है, वहाँ ये क्यों है। अक्सर हम लोग इन्हीं गलतियों के अंदर उलझ के बहुत सारे लोगों को खो देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिज़नेस लोगों का है। यहाँ पे आप बिज़नेस के साथ साथ यहाँ पे लोगों को पीपल हैंडलिंग एक स्किल है। उस पीपल हैंडलिंग स्किल में आपने बहुत बड़ी टीम बना दी, बहुत सारे लोग ज्वाइन करवा दिए, लेकिन अगर पीपल हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी घटनाओं को हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। आने वाले समय में इन सारी चीज़ों का बहुत सारा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अत्री जी जो है, एक बात यहाँ पे मैं उनकी बात को पढ़ के आपसे शेयर कर देता हूँ। वो अत्री जी कहते हैं कि ये बिज़नेस प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों का भी है। लोगों के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए, ये सीखना व जानना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सारे लोग आप जैसे विचारों वाले आएंगे, या यह भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कहा मानेंगे। कई बार कुछ लोग आपके अनुसार या सिस्टम के अनुसार काम नहीं करेंगे। कई बार कुछ लोग आपके अनुसार या सिस्टम के अनुसार काम नहीं करेंगे, उनसे उलझना नहीं है। नोट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, कई बार लोग आपके अनुसार या सिस्टम के अनुसार काम नहीं करेंगे, उनसे उलझना नहीं है। हम कई बार यहाँ पे ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग आपके अनुसार या सिस्टम के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पे हमें उनसे उलझना नहीं है। उस समय बड़े धैर्य व बड़ी सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। हो सकता है उनको इस बात का आभास ही ना हो कि सिस्टम ही सर्वोपरि है, अपलाइन ही सही मार्गदर्शक है। उनकी इस बात को जाने बिना ही यदि आप उनसे उलझ जाएंगे तो वो आपके साथ टिकेंगे नहीं या मन लगाकर काम नहीं करेंगे। इसलिए एक मैच्योर लीडर होने का परिचय देते हुए उनको अपने अनुसार ढालने से पहले अपने आप को उनके अनुसार ढालना सीखिए। माय डियर फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत बात लिखी है अत्री जी ने। उनको अपने अनुसार ढालने की बजाय, अपने अनुसार ढालने की बजाय उनके अनुसार ढलना सीखिए। अब मैं यहाँ पे अत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि एक आदमी शराब पीता है तो आप उसके साथ बैठ के शराब पीना शुरू कर दीजिए। एक आदमी बेईमानी करता है तो बेईमानी करना शुरू कर दीजिए। अत्री जी कह रहे हैं कि उनके अनुसार बिजनेस में जहां आपको फ़ायदा नज़र आता है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस जो है ग्रो होता है, तो उनके साथ सामंजस्य बनाइए, आप बिजनेस से सरोकार रखिए और उनके साथ उनकी बातों में बातें मिलाते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। और धीरे धीरे करके आपको वो लोग मिल जाएंगे, सही लोग मिल जाएंगे जो आपका कहा मानेंगे, सिस्टम का कहा मानेंगे। क्योंकि एक बात दिमाग में हमेशा हमेशा रखना कि ये बिज़नेस जो है इतना कमाल से डिज़ाइन हुआ है कि इस बिज़नेस में जो भी आदमी कार्डिनल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कार्डिनल रूल्स में धन, अहम, परिवार, आलोचना, ये सारी चीज़ें जो है कार्डिनल रूल्स जो है इस बिज़नेस के मास्टर हैं। ये बिज़नेस ऑटोमेटिकली उन लोगों को, आपको कुछ उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम उनको अपने आप बाहर कर देगा। आप देखोगे कि कुछ समय बाद वो पता ही नहीं लगेगा कि वो लोग कहाँ चले गए,
क्यों चले गए उनको भी समझ में नहीं आएगा। तो ये काम जब सिस्टम अपने आप ही कर रहा है, आपको बुराई लेने की क्या ज़रूरत है। जिस दिन, आगे अत्री जी लिखते हैं कि जिस दिन उनको आपकी लीडरशिप की, आपके ज्ञान की, आपके अनुभव की, वो आपके समय की कीमत का पता चल जाएगा, वो स्वतः ही आपको बातों को फॉलो करने लग जाएंगे। यही फ़र्क है एक व्यक्ति को व्यावसायिक लीडर या अव्यावसायिक लीडर की श्रेणी में खड़ा कर देता है। मैच्योर लीडर होने का परिचय दीजिए। कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसमें बिजनेस के हित की बात करें तो उस समय लोगों की मांग या लोगों की राय सही लगती है, पर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम इस बात की, ऐसी मांग की बिल्कुल अनुमति नहीं देता है। कई बार बिजनेस की बात करें तो लोगों की बात सही लगती है, लेकिन सिस्टम की बात करें तो सिस्टम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ऐसी स्थिति में यही लीडरशिप की परीक्षा होती है। आपको यदि ऐसी स्थिति को सही ढंग से हैंडल करना आ गया तो आप परफेक्ट लीडर बन जाते हैं। लोगों को नाराज किए बिना और सिस्टम को तवज्जो देकर स्थिति को संभालना, लोगों को नाराज किए बिना सिस्टम को संभालना, लोगों को, मैं इस बात को लिख देता हूं, नाराज किए बिना सिस्टम को संभालना ही लीडरशिप है। लोगों को नाराज किए बिना सिस्टम को संभालना ही लीडरशिप है। हम यहाँ पर लोगों से डील कर रहे हैं साहब, लोगों से डील कर रहे हैं, और उन लोगों से डील कर रहे हैं जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिन्होंने इस तरह का ईमानदारी का सिस्टम कभी देखा नहीं है, जिन्होंने गला काट प्रतियोगिता देखी है, जिन्होंने समाज में वो चीज़ें देखी हैं जहाँ पे एक दूसरे के कंधे पे पैर रखकर लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की टांग खींचकर आगे बढ़ते हैं। तो उन लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी हैं, उन लोगों के मन में अपनी धारणाएं भी हैं, और उन धारणाओं को हमें सिस्टम के साथ में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम लोगों को सुधारने और लोगों के साथ उलझने में अपना समय बर्बाद कर देंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। अब्राहम लिंकन की एक कोटेशन है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि यदि आप गली में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपके सामने बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम आपको करना है। आप रास्ते में मिलने वाले ऐसे लोगों के साथ यदि उलझना शुरू कर देंगे, उन्हें समझाना शुरू कर देंगे, उनके साथ जो है बहस वाद विवाद और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देंगे, तो एक बात तो तय है साहब, वो आदमी तो सुधरने वाले नहीं है, लेकिन आपका समय ज़रूर बर्बाद हो जाएगा, आपका दिमाग ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी वाली विचारधारा आपको आगे बढ़ने से आगे रोक सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को सुधारने का मैं आपको एक अंतिम फार्मूला दे रहा हूँ। लोगों को सुधारने का एक जो तरीका है, क्या आप जानना चाहते हैं कि लोगों को कैसे सुधारा जाता है? लोगों को सुधारना चाहते हैं? लोगों को सुधारने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। लोगों को सुधारने का एक ही तरीका है। कितने साथी हैं जो इस बात को जानना चाहते हैं? एक बार यस लिखिए, मुझे बताइए कि लोगों को सुधारने का तरीका कौन कौन लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है ना, हम लोगों को सुधारना चाहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वही यही है कि इसको समझाओ, इसको सिखाओ, इसको बताओ। हाँ, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो लोगों को सुधारने का केवल एक ही तरीका है जो 100% काम करता है, 100% काम करता है, और ये हमेशा काम करता है। और वो तरीका ये है कि लोगों को सुधारने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। लोगों को सुधारने का एक ही तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, और वो तरीका है कि कोई तरीका ही नहीं है। कोई तरीका नहीं है लोगों को सुधारने का। अब आप आगे से लोगों को सुधारने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आप आगे से लोगों को सुधारने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब जब लोगों को सुधारने के लिए हम चलते हैं, पंडित जी कहते हैं कि स्थितियां और बिगड़ जाती हैं,
सबसे बेटर जो काम करता है उस वक्त में लोगों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारें, खुद को सुधारें, खुद को सुधार लें। मैं इसको पूरे के पूरे बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ, खुद को सुधार लें। जब भी आपको लगे कि मुझे लोगों को सुधारना है तो खुद को थोड़ा और इम्प्रूव कर ले, थोड़ा और ज़्यादा संयमित कर ले, थोड़ा और ज़्यादा एक किताब पढ़ ले, थोड़ा और ज़्यादा एक प्लान दिखा दे, थोड़ा और ज़्यादा कुछ नया सीख ले, थोड़ा और ज़्यादा जो है नई नई अच्छी अच्छी बातें किसी ट्रेनिंग में चले जाएं, थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव बातें करें, थोड़ा और ज़्यादा नई ज्वाइनिंग्स लगाएं, थोड़ा और ज़्यादा जो है काम करें, थोड़ा और ज़्यादा होम मीटिंग्स करें, थोड़ा और ज़्यादा अपने आप को मैनेज करें, सिस्टमाइज करें, सिस्टम के अनुसार सीखें, समझें और आगे बढ़ते रहें। लोगों के अंदर ना उलझें। लोग जो है हमेशा जैसे थे, जिसको सुधरना होगा ना साहब, वो अपने आप ही आगे आएगा, वो अपने आप इंप्रूव करना शुरू कर देगा। मैंने इस बिज़नेस के अंदर पिछले 7 साल में बहुत प्रयास किए, बहुत लोगों के साथ उलझने की कोशिश की। पिछले 7 साल के अंदर सुनील कागसर, जिसकी ट्रेनिंग को लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, वो बहुत से लोगों को प्रयास किया, उसने बहुत से लोगों के साथ उलझने की कोशिश की। आज तक एक सिंगल व्यक्ति ने भी अपने आप को चेंज नहीं किया। एक सिंगल आदमी ने केवल और केवल वही लोग बदल रहे हैं जो बदलना चाहते हैं, वही लोग सीख रहे हैं जो सीखना चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आप ऊंट को कुएं तक लेके आ सकते हो लेकिन धक्के से पानी नहीं पिला सकते हैं। आप उसको बता सकते हो सिस्टम ये है, लेकिन उससे सिस्टम धक्के से फॉलो नहीं करवा सकते। आप किसी व्यक्ति के कनपटी के ऊपर बंदूक रखकर उसको सिस्टम की पालना करने के लिए मजबूर तो कर सकते हो, लेकिन क्या आपने सच में सिस्टम की पालना करवा ली है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। हम अक्सर इस चक्कर में, कुछ लोगों को सुधारने के चक्कर में, कुछ लोगों को ठीक ठाक करने के चक्कर में बहुत सारा नुकसान खुद का कर देते हैं, सिस्टम का कर देते हैं, आरसीएम का कर देते हैं। क्योंकि उन लोगों को सुधारने के चक्कर में हमारे दिमाग में 24 घंटे वही वाइब्रेशंस चलती रहती हैं, वही खुरापातें चलती रहती हैं, वही बुराइयां चलती रहती हैं, जबकि उस आदमी के अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी। अभी अभी सुरेंद्र वत्स जी का एक एपिसोड पीछे रिलीज़ हुआ। उस एपिसोड में वत्स साहब ने बताया कि हर आदमी में कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। हमें हर आदमी के अंदर, उसके अंदर उसकी 10 अच्छाइयां ढूंढनी हैं और उन्हीं अच्छाइयों के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो आरसीएम बिजनेस के अंदर डायमंड भी जाएंगे, स्टार डायमंड भी जाएंगे और इससे आगे क्राउन भी जाएंगे। बहुत सारी पिनें आपका इंतज़ार कर रही हैं। बस ध्यान रखिएगा, अब्राहम लिंकन की बात को ध्यान में रखिएगा कि गली में भौंकने वाले हर कुत्ते को अगर आप पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लोगों को सुधारने का केवल मात्र एक तरीका है और वो तरीका है कि कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आप केवल और केवल उनके लिए दुआ कर सकते हैं, आप केवल और केवल उनके लिए लोक व्यवहार के नियमों का पालन कर सकते हैं। आप उनसे उलझे ना, आप उन लोगों को ढूंढ लीजिए। आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि यहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप मजबूर नहीं हैं उन सब लोगों के साथ काम करने के लिए। आपको किसी ने नहीं कहा है कि आप हर आदमी के साथ काम कीजिए। आपके पास बहुत सारे लोग हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार उस व्यक्ति को चुन सकते हैं, जो आपकी बात मानता है और सिस्टम को फॉलो करता है। आपको क्या जल्दी है? कई बार हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम हर आदमी को कामयाब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर आदमी रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने, सब लोग कामयाब हो जाएं। ये गलत अवधारणा है साहब। आप उन लोगों को चुन लीजिए जो आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप उनके साथ काम कीजिए ना। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपका इंतज़ार करते हैं। कई बार हम एक छोटे मोटे लीडर, मतलब कोई बहुत बड़े लीडर नहीं होते, छोटे मोटे लीडर जो 10, 20, 30 हज़ार का काम कर रहे होते, हमें लगता है कि इस आदमी के साथ तो काम करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। अगर इसके साथ काम नहीं करूँगा
तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। भाई साहब, उसके साथ जो आपका काम नहीं कर रहा, जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, जो सिस्टम की बात को अप्लाई नहीं कर रहा, अपने ही तरीके से चल रहा है, हो सकता है आज वो आपको 20, 30, 50 हज़ार का बिजनेस वॉल्यूम दे रहा हो, 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम दे रहा हो, लेकिन ये तय है कि वो आदमी कुछ समय बाद आउट होने वाला है, कुछ समय बाद खत्म होने वाला है। ये क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम उसको बाहर निकालेगा, ये छोड़ेगा नहीं। इसने बहुत सारे लोगों की जो है परीक्षा ली है, ये परीक्षा लेता है, अपने आप काम करता है, इसमें किसी को आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे जाइए, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो सिस्टम को फॉलो करता है, जो आपको फॉलो करता है, जो सही तरीके से काम करता है। वो भले ही अभी नया ज्वाइन हुआ है, न्यू ज्वाइनिंग है, उसका बिजनेस भले ही अभी 5-10 हज़ार है, इस आदमी के चक्कर में मत पड़िए जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि इसकी वजह से मेरा बिजनेस चलता है, और कई बार तो इस आदमी को भी वहम हो जाता है कि मेरी वजह से इनका बिजनेस चल रहा है। आप इन चक्करों में पड़ेंगे, ये अपंग बना देंगे। ऐसे लोग अपंगता के अंदर आप श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। कई बार हमारे दिमाग में भी फिर ये वहम हो जाता है, ये डर पैदा हो जाता है कि यार ये आदमी को नाराज कर दिया तो सिस्टम तो मेरा तो बिजनेस ही खराब हो जाएगा, और वो फिर हमसे गलत काम करवाता है, गलत तरीके से जो है ना बिजनेस को चलाने की कोशिश करता है। इस तरीके से किए गए काम कोई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, इस तरीके से किए गए काम अंततः ख़त्म होते हैं। ये बिज़नेस जो है बहुत लंबी दूरी की यात्रा है। इस बिज़नेस के अंदर उन लोगों के साथ ही काम कीजिए जो सिस्टम का फॉलो करते हैं, जो सिस्टम के अंदर आए हुए हैं, जो सिस्टम से आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात को गांठ बांध लीजिए कि हम लोगों को नहीं सुधार सकते हैं, हम केवल अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक और फार्मूला, एक और बहुत बेहतरीन तरीका, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं सर कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही चाहिए, तो फिर उसका एक लोक व्यवहार के नियम का पालन कीजिए। लोक व्यवहार के नियम का पालन कीजिए। लोक व्यवहार का नियम क्या कहता है कि आप लोगों को जैसा देखना चाहते हैं वैसा बोलना शुरू कर दीजिए, कीजिए, और वैसा प्रचार करना शुरू कर दीजिए। प्रचार करना शुरू कीजिए। फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो लोक व्यवहार के नियमों का पालन कीजिए कि जैसा आप लोगों को देखना चाहते हैं वैसा उनके बारे में बोलना शुरू कर दीजिए। जैसा आप उन लोगों से करवाना चाहते हैं वैसा वैसा प्रचार करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि एक आदमी ईमानदारी से काम नहीं करता, आप चाहते हैं कि वो ईमानदारी से काम करे, तो जब भी वो मिले, जब भी ये व्यक्ति आपको मिले, आप कहीं किसी मीटिंग में मिले हैं और उसके साथ में उसकी टीम है, 4 लोग उसके साथ में हैं, तो यहाँ पे इन लोगों के सामने जो उसकी टीम है, इस आदमी के बारे में केवल और केवल ज़्यादा जो तवज्जो दे, एक बात पर दे कि ये जो आदमी है ये ईमानदारी की जीती जागती मिसाल है, ये 1 रुपये का भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, ये आदमी तो एक एक व्यक्ति का ध्यान रखता है, इस आदमी के मन में इतनी अच्छी भावनाएं हैं कि ये गलती से भी किसी एक आदमी का 1 रुपये का भी नुकसान कर दे तो इसका दिल तड़पता रहता है, इस आदमी को नींद नहीं आती है, बेचैन हो जाता है कि एक आदमी का उसने 10 रुपये का सामान खरीदा था, 10 रुपये का बिल नहीं कटा, ये उस बिल को रात के 11 बजे भी जो है फ़ोन कर देता है पिकअप सेंटर वालों के पास कि सर उसका 10 रुपये का बिल जो है वो गलती से रह गया, वो गलती से जो है मेरे अकाउंट में चढ़ गया। वो 10 रुपये की जगह ये साहब इतने ईमानदार हैं, किसी का 10 रुपये का नुकसान हो जाए तो ये उसको 20 रुपये देकर उसकी पूर्ति करते हैं। इनके जैसे लोग ईमानदारी की इनकी कस्में खाते हैं साहब। ये आदमी ईमानदारी की जीती जागती मिसाल है। हमें गर्व है कि हमारी टीम का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो आदमी जैसा नहीं है उसके बारे में वैसा प्रचार करना शुरू कर दीजिए, उसको वैसा वैसा बनना पड़ेगा, उसको वैसा वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत से लोगों का प्रेशर आ गया है, अब उसको वैसा वैसा बनना पड़ेगा। एक आदमी कैरेक्टर के मामले में आपको लगता है ठीक नहीं है, उसके कैरेक्टर के बारे में इतनी प्रशंसा कर दीजिए, इतनी प्रशंसा कर दीजिए कि ये तो हर व्यक्ति को हर घर के अंदर जैसे ही ये घुसते हैं सभी
वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, बहन के अलावा ये किसी महिला को पुकारता ही नहीं है। बड़ी है तो उसको अपनी माँ का दर्जा देता है। सबसे पहला इसका काम ही जो है बड़ों के जाते ही पैर छूता है, और नज़रें तो ये कभी साहब मिलाते ही नहीं है औरतों से। इस तरह से उस आदमी के बारे में प्रचार करना शुरू कर दीजिए, हर जगह प्रचार करना शुरू कर दीजिए। और कम से कम खास तौर पे जब वो किसी मीटिंग में हो, जब वो किसी जगह पे हो और कुछ लोग उसको देख रहे हों, तो उस वक्त इस तरह की प्रशंसा और प्रचार अगर आप करेंगे तो उस आदमी को वैसा वैसा बनना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप अगर उसको बैठ के सिखाएंगे, समझाएंगे कि साहब ऐसा मत करो। कोई आदमी अगर टीम को डिस्टर्ब करता है, इधर उधर करता है, इधर उधर से ज्वाइनिंग्स को तोड़ जोड़ करता है, उस आदमी के बारे में जब भी वो कहीं मिले, उसकी टीम हो, उसकी अपलाइन हो, उसकी डाउनलाइन हो, आपको लगता है कि आपकी क्रॉस लाइन में कोई ऐसा साथी है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, वो जब भी मिले उसके सामने, उसकी टीम के सामने, कभी सेमिनार में मौका मिले, कभी आपको ऐसा मौका मिले कि वहाँ कुछ लोग उसको देख रहे हैं, उसके बारे में इतना अच्छा बोलिए कि साहब ये आदमी इतना टॉप क्लास है, ईमानदारी की जीती जागती मिसाल है। इस आदमी ने कभी गलती से भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को इधर से उधर नहीं जाने दिया, ये तो इस बिज़नेस के बहुत बड़े स्तंभ हैं। इस तरह की प्रशंसा कर दीजिए कि वो आदमी खुद हैरान और परेशान हो जाए, क्योंकि आप जो है उस आदमी को वो चीज़ें दे रहे हैं जो उसका मानवीय स्वभाव है, और जब हम उसका मानवीय स्वभाव उसको देंगे तो उसको वैसा वैसा बनना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है, क्योंकि RCM बिजनेस बहुत नेकी, नियति और ईमानदारी का बिजनेस है। यहाँ पे इस तरह की घटनाएं कतई नहीं चलती हैं। आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ मैं दोबारा से दोहराता हूँ, हज़म करना सीखिए, हज़म करना सीखिए, अपने हाजमे को मजबूत बनाइए। किसी भी आदमी के साथ उलझिए मत। जो आदमी आपकी सुविधा अनुसार है उसके साथ काम करना शुरू कीजिए, और फिर भी अगर हमें लगता है नहीं कुछ तो करना चाहिए, तो केवल एक काम कीजिए, जैसा आप उसको देखना चाहते हैं वैसा वैसा उसके बारे में सोचिए और वैसा वैसा उसके बारे में बोलिए। कभी भी खिलाफ या कुछ आलोचनात्मक भरे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इन शब्दों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धैर्य रखना सीखिए। धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। आपको वो लोग मिलेंगे जो आपके साथ मिल के डायमंड तक की यात्रा पे जाएंगे, आपके साथ मिलकर बहुत दूरी तक तय करेंगे। तो आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करने, आज फिर मैंने 6.5 मिनट 7 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, माफ़ी चाहूँगा। टॉपिक जो है कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, और कल सुबह फिर से हम मिलेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, एक बहुत बेहतरीन बातचीत के साथ। आप लोग इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत से साथी जहां तक ये बातें नहीं पहुंची हैं उनको 90 दिन का जो कोर्स है, वो कोर्स का जो प्लेलिस्ट है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी लोग जो है उस कोर्स को कंप्लीट कर सकें और RCM बिज़नेस को उन ऊंचाइयों तक लेके जा सकें जिसके लिए इसका डिज़ाइन हुआ है, निर्माण हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।